ओम भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत कथा को भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आनंदपूर्वक सुनिए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि है पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नुकूल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, पर मैं उनसे यह कहता हूँ महाराज कि भ्राता श्री में ईश्वर का पूजन और ध्यान तो कर सकता हूँ, किंतु बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम्हारी नज़र में नरक अच्छा और स्वर्ग बुरा है तो तुम तिमास की दोनों एकादशियां को भोजन में अन्न मत खाया करो। इस पर भीम ने कहा, महाराज, मैं आपको पहले यह कह चुका हूँ कि मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मुझसे भूख सहन नहीं होती महाराज, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है। इस वजह से मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन के उपरांत ही वो अग्नि शांत रहती है। इस वजह से पूरा दिन तो छोधिए में एक वक्त का भोजन किए बिना नहीं रह सकता। महाराज, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मुझे पूरे वर्ष में केवल एक दिन मात्र ही व्रत करना पड़े और उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी भीम से बोले, पुत्र, बड्ढे बड्ढे विद्वान ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है जिससे बिना धन के भी स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के द्वारा नरक में जाने की बात कहने पर भीम इस बात से भयभीत हो गए और डरते हुए कहने लगे, अब मैं क्या करूं महाराज? मास में 2 व्रत रखना तो मेरे लिए अत्यंत कठिन है। हाँ, यदि आप कहें तो मैं वर्ष में 1 व्रत तो रख सकता हूँ महाराज। यदि वर्ष में 1 व्रत रखने से मुक्ति प्राप्त हो जाए तो आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उसका व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना ग्रहण करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके, ब्राह्मणों को दान आदि करके, इसके बाद सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करे। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे हैं, भीम, यह मुझको साक्षात भगवान ने ही बताया है। जो मैं तुमको बता रहा हूँ, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल और केवल 1 दिन मनुष्य को निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके अंत समय में यमदूत आकर उन्हें कभी परेशान नहीं करते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में आदर सहित स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा और यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप दिन भर या यथासंभव जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए और गौदान भी कारण चाहिए। इस प्रकार व्यास जी आज्ञा अनुसार भीम ने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि है भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने के प्रयास करूँगा। अत आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो हम बता भी नहीं कर सकते। जितना मिलता है इस व्रत को करने वाला भगवान विष्णु के लोक में शोभा पाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान है। वे अंत में नरक में स्थान पात है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह, चाहे ब्रह्म हत्यारा है, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, इस व्रत का प्रभाव इतना है वह स्वर्ग को ही प्राप्त करता है कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक भावपूर्वज इस व्रत को करते हैं उन्हें आग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान को वंदन पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को भोजन और मिष्ठान व यथाशक्ति दान देना चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए।
निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपहान, जूती चप्पल आदि का भी दान करना चाहिए। जो भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सुनने मात्र से व्रत करने का फल प्राप्त हो। उनके सभी कष्टों को आप हर लीजिए, उत्तम उत्तम फलों की प्राप्ति हो, जीवन आनंदमय हो, खुशहाली सदा उनके जीवन में आए, धन धन्य से भंडार भरे और उनको अंत समय में मुक्ति मिले, ओ स्वर्ग में स्थान मिले। इस कथा को कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद।